सीहोर नामक शहर में मुकेश नाम के व्यक्ति को राकेश नाम का एक दोस्त था। मुकेश और राकेश दोनों के घर का किराया महंगा पड़ने के कारण वे दोनों शहर से बाहर एक खाली जगह पर गड्ढा खोदकर अंडरग्राउंड घर में रहने लगे। मुकेश काम पर जाता था, लेकिन राकेश हमेशा कोई न कोई चोरी करते वक्त पकड़े जाता था तथा अरेस्ट हो जाता। बेचारा मुकेश हमेशा उसे छुड़ाता रहता था। एक बार मुकेश राकेश से कहता है, तुम्हें शर्म है कि नहीं? हमारे पास पैसे नहीं होने की वजह से हम अंडरग्राउंड में रहते हैं। तुम कोई काम भी कर सकते हो, हमेशा चोरी करते हुए ही पकड़े जाते हो और हमेशा काम करने का बिल्डअप देते रहते हो। राकेश कहता है, परसों मेरे को छुड़वाए हो, इसलिए ज्यादा ज्ञान दे रहे हो। क्या तुम्हें पता है, चोरी करना आसान काम नहीं है। मैं चोर हूं, इसलिए यह चूहे जितना बिल बनाकर अंडरग्राउंड घर में रह रहे हैं, यह आइडिया भी तो मेरा ही था। मुकेश कहता है, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं, लेकिन हमेशा चोरी करके पकड़े जाने पर भी कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यदि तुम ऐसे ही चोरी करते रहोगे तो मैं दूसरा रूम देख लूंगा। राकेश कहता है, अगर चोरी करना इतना ही आसान है तो तुम चोरी करके मुझे 1 महीने तक खाना खिलाकर दिखाओ, तब मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, वरना मैं कहूंगा वैसे ही करना पड़ेगा। तब मुकेश कहता है, करूंगा रे करूंगा। मैं दोस्त की भलाई के लिए जोखिम लेने के लिए भी तैयार हूं। तुम्हें तरह तरह के भोजन चुराकर लाकर दूंगा, तुम उसे अच्छे से बैठकर खाओ। बाहर गया तो चुप नहीं बैठूंगा। अगले दिन मुकेश रात को अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अलग अलग दुकानों में घुसकर भोजन की चोरी करता है और खाने को लाकर राकेश को खाने के लिए दे दिया। राकेश भी भोजन को हंसी खुशी से खाने लगा। अगले 15 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। तब राकेश सोचता है, बाप रे, ये मुकेश तो कोई साधारण आदमी नहीं है। रोज जाकर खाना चोरी करके लाता है। ये तो एक बार भी पकड़े नहीं गए। यदि हम किसी बैंक को लूटें तो इतने पैसे से हमारी जिंदगी सेटल हो जाएगी। एक चोर को दूसरे चोर का साथ मिलना बहुत अच्छा होगा। एक दिन जब मुकेश चोरी के लिए रात को निकलता है तो उसके पीछे राकेश भी आ जाता है। मुकेश आंखों पर मास्क लगाकर मिठाइयों की दुकान में घुस जाता है और कुछ मिठाइयों की चोरी करने लगता है। राकेश उसके पीछे पीछे उसी दुकान के पास आकर बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के सामने जोकर की तरह नाचने लगता है और उसे चिढ़ाने लगता है। मुकेश जिस भी दुकान में जाता, उसके पीछे राकेश आकर सीसीटीवी कैमरे के सामने वैसे ही नाचने लगता। थोड़े दिन ऐसे ही चलते रहे। एक दिन कुछ पुलिस वाले मुकेश की काम करने वाली दुकान के बाहर आए। मुकेश और राकेश दोनों की चोरी करने वाले वीडियो को दिखाया और मुकेश से पुलिस वाला कहता है, तेरे दोस्त राकेश के काम देख रहे हो ना? यह दूसरे आदमी के साथ मिला हुआ है। उस दूसरे आदमी ने मास्क पहना हुआ है। दोनों मिलकर चोरी कर रहे हैं। इस आदमी को तो डर है, लेकिन राकेश को तो कोई डर ही नहीं है। उसे लगता है पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। वह तुम्हें देखकर ही ऐसा कर रहा है। यदि वह इस बार तुम्हें दिखे ना तो मुझे बताना। उसे कम से कम 1 साल के लिए अंदर कर दूंगा। इसकी वजह से ही लोग हमें मर्जी जैसे गाली दे रहे हैं। यह कहकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बात को सुनते ही मुकेश को बहुत गुस्सा आता है और वह तेजी से अंडरग्राउंड घर में गया। वहां पर राकेश मुकेश के द्वारा ले गए भोजन को आराम से बैठे बैठे खा रहा था। यह देखकर मुकेश गुस्से में राकेश को पकड़कर खूब मारा और कहा, क्यों रे गधे, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और तुम मुझे ही फंसाना चाहते हो। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, अगर एक और बार चोरी की तो पुलिस वाले नहीं, मैं ही तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यह कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। बाद में राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चोरी करना बंद कर दिया।